हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोहित सुपरडेंटेड क्लासेस। आई एम अनीता तिवारी और आज हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडल की संरचना कैसी है, उसमें गैसों का प्रतिशत मात्रा पढ़ेंगे और वायुमंडल में विभिन्न जो परतें हैं, मंडल है, उनका हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। और चलिए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं तो वायुमंडल की संरचना कैसी है और उनका गैसों का प्रतिशत मात्रा कितनी है। तो वायुमंडल की संरचना में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाया जाता है, 78% होता है, और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा होती है 21%, और आर्गन होता है 0.65% और कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.03%। तो ये गैसों की प्रतिशत मात्रा होती है। अगर इनकी मात्रा कम जाती है या बढ़ जाती है तो इसी से वायु प्रदूषण भी हो जाता है। अगर इसकी निश्चित प्रतिशत मात्रा बनी रहती है तो हमारा वायुमंडल शुद्ध माना जाता है। और पृथ्वी के ऊपरी वातावरण की संरचना कैसी होती है वो हम देख लेते हैं कि जैसे पृथ्वी, ये हो गई हमारी पृथ्वी, और ये हो गया इसके ध्रुव, विषुवत रेखा हो गई, ये ध्रुव हो गया, एन पोल हो गया, ये एस, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। तो इससे क्या वायुमंडल की संरचना की जो माप होती है इससे भिन्न भिन्न होती है। विषुवत रेखा और पोलों से, ध्रुवों से उसकी वायुमंडल की दूरी भिन्न भिन्न होती है, एक जैसे नहीं होती है। तो हम देख क्या रहे थे, पृथ्वी के ऊपरी परत की संरचना। तो पृथ्वी के ऊपरी परत की संरचना तो पहले कौन सा मंडल होता है, क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल को क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फियर, क्योंकि इनके हमको दोनों नामों को याद रखना है, क्योंकि अधिकतर एग्जाम में कभी कभी ट्रोपोस्फियर की दूरी पूछ लेता है कितने किलोमीटर की होती है, या फिर कभी क्षोभ मंडल की पूछ लेता है। तो हमको दोनों नाम याद रखने हैं। तो इसकी दूरी कितनी होती है, 8 से 18 किलोमीटर के बीच होता है। ये कितना होता है, 8 से 18 किलोमीटर का होता है, और इसके द्वारा हम मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करते हैं। ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल के द्वारा हम मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करते हैं। और दूसरा क्या है हमारा, समताप मंडल। वायुमंडल की दूसरी परत कौन सी कहलाती है, समताप मंडल। इसको स्ट्रेटोस्फियर भी कहते हैं। और स्ट्रेटोस्फियर की दूरी कितनी होती है, 18 से 50 किलोमीटर के बीच की। और ये दूरी हमको याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा ऐसे बनते हैं, समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर की दूरी कितनी है। तो ऑप्शन में दे देता है 8 से 18 किलोमीटर, 50 से 80 किलोमीटर, 80 से 400, या फिर 18 से 50 किलोमीटर। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 18 से 50 किलोमीटर। फिर तीसरा क्या है, मध्यमंडल, मेजोस्फीयर। क्या बोलते हैं, मध्यमंडल को मेजोस्फीयर बोलते हैं, और इसकी दूरी होती है, अभी मैंने समताप मंडल में ये नहीं बताया कि इसमें काम क्या होता है, इसका यूज क्या होता है। तो इसमें वायुयान उड़ाई जाती है, जो भी वायुयान चलती है तो किसके, समताप मंडल में ही उड़ाई जाती है। और इसी के बीच ओजोन परत भी पाई जाती है। ओजोन परत 20 से 35 किलोमीटर के मध्य होती है। समताप, अब ये क्वेश्चन बन जाएगा कि ओजोन परत तो किस मंडल में होता है। तो ओजोन परत किस मंडल में होता है, समताप मंडल में होता है, ओजोन परत की परत पाई जाती है। फिर अब देख लेते हैं अपना थर्ड नंबर, मध्यमंडल, मेजोस्फीयर। कितने में होता है, 50 से 80 किलोमीटर। इसकी दूरी कितनी होती है, 50 से 80 किलोमीटर की दूरी होती है। और चौथा नंबर क्या है, आयन मंडल। आयन मंडल, आयनोस्फीयर बोलते हैं इसको, और इसकी दूरी होती है 80 से 400 किलोमीटर। और फिफ्थ नंबर हमारा होता है बहिर्मंडल, यानी कि एक्सोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सोस्फीयर, और 400 किलोमीटर से ऊपर। और हमारे एक्सोस्फीयर में ही जितने भी सैटेलाइट होते हैं यहीं पे निर्धारित किए जाते हैं। और हम देख लेते हैं, यहाँ बहिर्मंडल में वो लगाया, हरित गृह प्रभाव है क्या। हरित गृह प्रभाव क्या है, तो इसकी खोज 1824 में की गई थी, और किया किसने था, जोसेफ कोरिया ने। हरित गृह प्रभाव की खोज जोसेफ कोरिया ने किया था। और ग्रीन हाउस प्रभाव है क्या, तो ग्रीन हाउस प्रभाव है ठंडे प्रदेशों में इसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, क्योंकि पौधों को वृद्धि के लिए गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है। तो इसमें कौन कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी ये वातावरण को गर्म कर देती है, मीथेन हो गई, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गई, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ओजोन हो गया। ओजोन मतलब ओजोन किससे मिलकर बनी होती है, O2 प्लस O का संगठन होता है, जिससे O3 गैस बनती है। तो O3 को ही क्या बोलते हैं, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन और जल वाष्प, इन सभी गैसों का प्रयोग किया जाता है ग्रीन हाउस प्रभाव में। तो ये गैसें क्या करती हैं, वातावरण को गर्म कर देती हैं। वातावरण गर्म होने से पौधों की सर्वाधिक वृद्धि होती है। अब पौधों की वृद्धि तो हो गई, लेकिन इससे क्या होता है, पृथ्वी भी गर्म हो जाती है। पृथ्वी गर्म हो जाने से मनुष्य को हानिकारक प्रभाव पड़ता है और पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे कि
अब ग्रीन हाउस गैस में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे CO2 दे देगा, अभी 3 अन्य गैस दे देंगे, फिर पूछेगा कि इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। तो अगर हमको पता होगा तो CO2 टिक कर देंगे, या फिर ऐसा होगा कि इनमें से कौन सी, 3 सही दे देगा तीनों गैस, एक कुछ और गैस दे देगा, तो पूछेगा इसमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो जो नहीं है उसमें टिक कर देंगे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ग्रीन हाउस गैस हमको जितनी भी दी हुई इनको रट लेना है कि ग्रीन हाउस गैसेस कितनी है, ये हमको पता होनी चाहिए। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती अधिकतर प्रशीतकों से निकलती, प्रशीतक फ्रिज हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, और जो घास जलाने वाली वो दवाई आती है, रासायनिक आता है, कुछ रसायन आता है, उसमें क्लोरोफ्लोरो गैस सर्वाधिक निकलती है, इसलिए हमको प्रशीतक हानिकारक भी है क्योंकि उससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस क्या करती है, पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म करती है, और ये गर्म करने वाली गैस है। और इसकी मात्रात्मक खोज किसने की थी, ग्रीन हाउस प्रभाव की मात्रात्मक खोज की थी आर हेनस ने। किसने की थी, आर हेनस ने मात्रात्मक खोज की थी। और क्योटो प्रोटोकॉल एक समझौता है, इसको ग्रीन हाउस समझौता भी बोलते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल को ग्रीन हाउस समझौता बोलते हैं। और फिर है हमारा ओजोन गैस, देख लेते हैं ओजोन गैस, ये ग्रीन हाउस कंप्लीट करते हैं। उसके बाद ओजोन गैस, ओजोन गैस की खोज किसने की थी, फ्रेडरिक ने, सन 1840 में। किस सन में, 1840 में की थी, फ्रेडरिक ने की थी। और ओजोन का मैंने संगठन बता दिया, O2 + O = O3 इसका संगठन होता है। और ओजोन गैस का रंग कौन सा होता है, नीले रंग की होती है, और बहुत ही जहरीली गैस है ओजोन, और तीव्र गंध होती है इसकी, तीव्र। लेकिन ओजोन है जहरीली लेकिन हमारे लिए फायदेमंद है क्योंकि ये वायुमंडल की छतरी है और हमारा एक सुरक्षात्मक आवरण भी है, जिससे अल्ट्रावायलेट रेज जो आती हैं, तो सन से जो अल्ट्रा जहरीली गैसेज आती हैं, तो इसका काम क्या है, ओजोन परत अभी मैंने बताया कितने किलोमीटर पे होती है वो, तो ये एक छतरी का काम करती है। कितने का, 20 से 35, वायुमंडल में 20 से 35 किलोमीटर के मध्य में होती है ओजोन परत, और ये वायुमंडल में ऐसे छतरी का काम करती है जो सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को क्या करती है, रोकने का कार्य करती है। ओजोन परत रोक लेती है, जिससे ये खतरनाक अल्ट्रा UVC अल्ट्रावायलेट रेज जो आती हैं वो वायुमंडल में नहीं आ पाती हैं। और ये खतरनाक गैसें अगर वायुमंडल में आ जाती हैं तो त्वचा में कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो जाती है। तो ये तो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है ओजोन परत। लेकिन अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, ओजोन गैस की। और इसका क्वथनांक कितना होता है ओजोन गैस का, 111.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। गलनांक ये याद रखना क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे ही बनते हैं कि ओजोन का क्वथनांक कितना होता है और गलनांक कितना होता है, 192.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, इसका गलनांक होता है। और ओजोन की ये भी क्वेश्चन बनता है कि ओजोन सांद्रता की इकाई क्या होती है, तो ओजोन सांद्रता की इकाई क्या होती है, डाप्सन होती है। और ओजोन सांद्रता को मापते किससे हैं, ओजोन की सांद्रता भी मापा जाता है तो किससे मापते हैं, डाप्सन, डाप्सन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, किससे, डाप्सन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से मापते हैं। ओजोन गैस तो अल्ट्रावायलेट रेज और एक्स रेज और अल्फा रेज जो होती हैं, तो उनको ओजोन गैस क्या करती है, अवशोषित कर लेती है। इन तीनों रेज को, ये अल्फा रेज और एक्स रेज बहुत ही खतरनाक रेज हैं, ये त्वचा में सीधे बहुत सारी बीमारियां बनाती है, जैसे कि खुजली हो जाना और हृदय घात की बीमारी होती है। इसलिए एक्सरे भी हमको नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि जो एक्सरेज होती हैं, कभी भी छोटी छोटी बीमारियों में हम लोग तुरंत एक्सरे करवाने लगते हैं। तो इससे जो एक्सरे हमारे शरीर के अंदर पहुंचती हैं, एक्स किरणें जब पहुंचती हैं तो वो शरीर को हानि पहुंचाती हैं, तो इसलिए जल्दी हमको एक्सरे नहीं करवाना चाहिए। और कुछ परावर्तित गैसें, ओजोन क्या करती है, कुछ गैसों को परावर्तित करती है, जैसे 1 रेज हो गई, 1R रेज हो गई, विजुअल रेज हो गई और PC रेज हो गई। इन रेजों को क्या करती है, परावर्तित कर देती है। कौन परावर्तित करता, ओजोन गैस। इन तीनों गैसों को अवशोषित कर देती है और इनको परावर्तित कर देती है। और ओजोन का घनत्व एवं द्रव्यमान 35 किलोमीटर के ऊपर सर्वाधिक होता है। ओजोन गैस का कितना, 35 किलोमीटर के ऊपर उसका द्रव्यमान एवं घनत्व सर्वाधिक हो जाता है। और ओजोन गैस का सांद्रण ध्रुवों पर अधिक होता है, भूमध्य रेखा पर कम होता है। सांद्रण ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम रहता है। ये हमको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन तो ऐसे ही बनते हैं, सांद्रण कहाँ पर सर्वाधिक होता है, ध्रुवों पर अधिक होता है कि भूमध्य रेखा पर अधिक, तो ये हमको ध्यान रखना है कि ध्रुवों पर अधिक होता है और भूमध्य रेखा पर कम होता है। ओजोन परत नष्ट होने के कारण, ओजोन परत नष्ट कैसे होती है, तो ओजोन परत नष्ट हो रही है, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग कर रहे हैं, क्लोरीन फ्लोरीन के अवयवों का सर्वाधिक उपयोग किया जा रहा है, और फ्रियोन गैस और क्लोरोफ्लोरोकार्बन
ये गैस कहाँ से निकलती हैं? फ्रिज हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, तो उनसे ये गैस, जितने भी प्रशीतकों का उपयोग हम लोग करते हैं उनसे ये गैस निकलती हैं। ये गैस निकलती हैं जिससे ओजोन परत नष्ट हो रही है, इसलिए हमको इन गैसों का उपयोग कम से कम करना है। जैसे कि फ्रिज हो गया, रेफ्रिजरेटर का उपयोग हमको कम करना चाहिए, जिससे ये गैस ना निकले और ओजोन परत नष्ट ना हो। और ओजोन परत में अंटार्कटिका में काफी बड़ा होल हो गया था, 10 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना? 10 लाख वर्ग किलोमीटर का होल हो चुका था। लेकिन अभी जो लॉकडाउन चल रहा है तो हमारा वातावरण शुद्ध हो गया है, वायुमंडल एकदम क्लियर हो गया है, जिससे ये होल भर चुका है, या कुछ रह गया है वो भी भर जाएगा, तो हमको ये फायदा हुआ है। और वायुमंडलीय दाब कितना होता है ये मैं नहीं बताई थी थोड़ा सा, तो ये देख लीजिए। वायुमंडलीय दाब होता है 16,000 किलोग्राम। प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर इतना भार होता है 16,000 किलोग्राम। अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो हमारे ऊपर कितने का भार है? 16,000 किलोग्राम का भार है। जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर कम होता जाता है। इसीलिए जब भी हम कभी ऊपर चढ़ते हैं या पहाड़ में चढ़ते हैं तो नाक से ब्लड आने लगता है, या फिर वहां पे कुछ पकाना है, खाना बनाना है तो वो जल्दी नहीं पकता है। और ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि पहाड़ में चढ़ते समय नाक से ब्लड क्यों आने लगता है? तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब होता कितना? 16,000 किलोग्राम। तो अगर आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक करिए, और जो भी इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स एवरीवन। ठीक है।